हेलो दोस्तों, आपको आवाज़ क्लियर आ रही है? हेलो, यस, आपको आवाज़ क्लियर आ रही है? ठीक, चलिए आ रही तो ठीक है। फिर हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे रैखिक समीकरण के अनुप्रयोग। देखिए, अभी तक हमने रैखिक समीकरण को पढ़ा है, अब उसके क्या क्या प्रयोग होते हैं, एप्लीकेशन क्या क्या होते हैं, उन एप्लीकेशंस को हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो इससे कुछ एप्लीकेशन ऐसे होते हैं जो बेटा आपके एग्ज़ाम में हर किसी न किसी तरह से आपको पूछ ही लिया जाता है। ये मान लीजिए कि आपको इसको अगर आपका छूट गया तो फिर यही तो जो आप पढ़ाने वाला ये प्रीवियस आज का लेक्चर है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट लेक्चर है। यही सबसे ज़्यादा आपको इसी टाइप से क्वेश्चन आपको सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो जैसे मैं आपसे कहें कि ये एक क्वेश्चन आपके सामने हमने ले लिया और देखिए जो आपकी आवाज़ की है, आवाज़ के कारण ये मैं लीड लगाया हूँ। अगर आवाज़ क्लियर आए जिससे आपको, तो ये क्वेश्चन आपको मैंने एक दिया है। इस क्वेश्चन को आप समझिए। देखिए क्या दिया क्वेश्चन है, लिखा है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग कितना है बेटा? 8 तथा उस संख्या तथा उसके अंकों का स्थान परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या का अंतर 18 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, आपको दिया गया एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको ये पूछा गया है कि एक ऐसी संख्या है जो 2 अंकों की एक ऐसी संख्या आपको बनानी है, बतानी है, जिसके हम अंकों को जोड़ें, ठीक, तो उनका योग कितना है? 8। लेकिन अगर उस संख्या को कि अंकों के स्थान को परिवर्तित कर दें और हम पहले वाली जो संख्या उस संख्या से घटाएं तो उनका अंतर कितना आता है? 18। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में अक्सर बनता है। अब इस बात को हम समझते हैं कि कैसे ये क्वेश्चन हमको करने हैं। देखिए, हम जैसे कोई संख्या आपको लिखना है 12, मान लीजिए एक संख्या 12 लिखे, तो ये अंक इकाई का होगा और ये अंक दहाई का होगा। ये आपको पता है, ये इकाई का होगा, ये दहाई का होगा। तो इसी तरह आपकी 2 अंकों की संख्या बनती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम मानेंगे, माना इकाई का अंक x है, x अंक x तथा दाही का अंक y है। ठीक, हमने मान लिया, माना इकाई का अंक x है तथा दाही का अंक y है। अब जरा आपको संख्या लिखनी है। देखिए जरा, अब तो संख्या क्या होगी, संख्या क्या होगी बेटा? इकाई का आपने अंक x माना और दाई का अंक y माना। तो अच्छा देखिए, जैसे आप पहले आप एक चीज़ को समझ लीजिए। अगर आपको ये नहीं समझ में आएगा तो आप इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे। क्या कि संख्या बनानी कैसे है। तो अब संख्या बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि संख्या बनती कैसे है। तो देखिए, संख्या कैसे बनती, इस बात को अब हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले हम आप देखते हैं, जैसे आपको लिखना है मान लीजिए 42। तो 42 को आप कैसे लिखेंगे? अगर हम कहें इसकी संख्या की बात करें तो आप कहोगे 2 + 10 टाइम्स ऑफ 4। दाई में 10 का मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 40 + 2, तभी तो 42 आया। समझ गए? तो अगर हम कहें इसी तरह से ये संख्या बनेगी तो कैसे बनेगी? आपने इकाई का अंक x माना, ओके, इकाई का अंक x माना, दाई का अंक y माना, तो 10 गुना होगा ना y का। तो संख्या आपकी बात, तो संख्या की बात करें तो आपकी संख्या क्या होगी? 10y + x। देखिए पसीना कितना आ रहा, पंखा बंद है। 10y + x। तो अब ये बात आप समझ रहे हो, ये संख्या आ गई। ठीक, अब इस संख्या आ गई, इस संख्या, और ये प्राइमरी संख्या बन गई। आपको अब इस संख्या में कौन कौन से अंक हैं? x और y। अब एक बात पूछा, फर्स्ट कंडीशन दिए गए थे प्रश्नानुसार पहली कंडीशन क्या थी? फर्स्ट कंडीशन की बात करें, पहली कंडीशन आपको दी गई थी कि x प्लस अंकों का योग x + y बराबर कितना? 8। जैसे हम कहें 42 आपने अंक लिया था, तो 42 के अंक क्या होंगे? 2 + 4, यही तो अंकों का योग होगा। तो इसी तरह ये संख्या थी कितनी? x y हम लोगों ने संख्या, इकाई का अंक x था, दाई का अंक y था। तो संख्या हमने अगर बनाई थी तो ऐसे बनाई थी 10y + x।
क्योंकि ये चर है बेटा, तो चर में हमें संख्या इस टाइप से ही लिखनी पड़ेगी। तो अब ये पहली कंडीशन आ गई, ठीक। अब सेकेंड कंडीशन की बात करते हैं। सेकेंड कंडीशन क्या थी? तथा उसके अंकों का स्थान परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या का अंतर 18 है। अब ये संख्या जो थी, ये तो प्राइमरी संख्या है मेरी। अगर इसके हम कह रहे हैं अंकों का चेंज कर दें स्थान, तो y वाला अंक x की जगह पे हो जाए, x वाला y की जगह पे हो जाए, तो क्या होगा? तो कह रहा कि उस संख्या से अगर वो दूसरी बनी हुई संख्या को घटाएंगे तो कितना आएगा? अंतर कितना आएगा? 18। तो प्राइमरी संख्या आपकी कितनी है? 10y प्लस x। और अगर अंकों से चेंज करने से, परस्पर चेंज करने से जो संख्या बनाएंगे वो कैसे बनेगी? क्या बनेगी? 10x प्लस y। क्यों? क्योंकि बेटा उसने कहा है कि जो इकाई का अंक है वो दाई का हो जाए, जो दाही का अंक है वो इकाई का हो जाए। तो अगर ये अंतर करेंगे तो कितना है? 18। तो अब देखिए इसको 10y प्लस x, अब इसका माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? माइनस 10x माइनस y बराबर 18। तो कितना आएगा? इसको 9y माइनस 9x बराबर 18, ठीक। अगर मैं इसमें 9 कॉमन लें, कितना आएगा? y माइनस x बराबर 18। जो मल्टीप्लाई वो किस में जाता है? डिवाइड में। y माइनस x बराबर 18/2, 18/9 कितना आएगा बेटा? 2। तो इक्वेशन क्या आई? y माइनस x बराबर 2। ये समीकरण नंबर 2। अब आप क्या करेंगे? दो समीकरण आपको आ गए। अब दो चर के समीकरण दो हैं, इन दोनों समीकरण को आपको सॉल्व करना है। अब सॉल्व कैसे करेंगे ये आप समझ लीजिए। कितना पसीना आ रहा है यार। सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए x प्लस वाई बराबर 8 और y माइनस x बराबर 2। अगर हम ऐसे साइन से, इसको साइन से अरेंज करके लिखें तो आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, माइनस x प्लस वाई बराबर 2। अगर इनको हम जोड़ दें, समीकरण इसको एक को समीकरण 2 को जोड़ दें तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना आएगा? 2y बराबर 10। तो y बराबर कितना आया? 10/2। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। y बराबर कितना आ गया? 5। अब y का मान आप इसी में रख दीजिए। क्या? y का मान समीकरण 1 में रखने। देखिए y का मान किस में रख देंगे? y का मान समीकरण 1 में रखेंगे। यहाँ पे जब y का मान रखिए तो कितना रखेंगे? x प्लस 5 बराबर 8। तो अगर हम कहेंगे x बराबर कितना आएगा तो कहोगे सर 8 माइनस 5 कितना आ गया? 3। कितना आ गया बेटा? 3, ठीक। तो अगर ये 3 आ गया तो x का मान कितना आ गया? 3, ठीक। x का मान 3 आ गया, y का मान 5 आ गया। अब आपको संख्या बतानी, तो संख्या आपकी क्या थी? ये संख्या आप ऐसे ही तो लिखते थे। तो देखिए संख्या क्या बनेगी? 10, y का मान कितना है? 5 प्लस x का मान 3 कितना आएगा? 50 प्लस 3 कितना हो गया? 53। वो संख्या कौन सी कितनी है बेटा? 53 संख्या है, जिस संख्या के बारे में सारा के सारा बात कर रहा था। आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया क्वेश्चन? नहीं आ गया? आ गया पक्का आप लोगों को? आप लोगों को भी आ गया ना? ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए, आप नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए इसको। समझ गए? इसको नोट कर लीजिए। तो अब इस क्वेश्चन को हटाते हैं, दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन कुछ हम इस टाइप से ले रहे हैं, अनुप्रयोग का ही है। कह रहा 2 अंकों की एक संख्या तथा अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या का योग 32 है। 2 अंकों की एक संख्या। देखिए क्वेश्चन समझिए, उसने कहा 2 अंकों की एक संख्या है, तो सबसे पहले या तो आप मान लेंगे वही, माना इकाई का अंक कितना है? माना इकाई का अंक x है तथा दाही का अंक y है, दाही का अंक y है। तो संख्या क्या बनेगी बेटा? संख्या की बात करें तो क्या बनेगी? तो आप कहोगे सर संख्या बनेगी x प्लस 10y, यही तो संख्या बनेगी।
अभी हमने आपको बना के बताई थी। तो संख्या तो ये बनेगी बेटा, क्योंकि देखिए जैसे हमने मान लो आपको लिखना है, अभी हमने 42 जैसे 32 है तो इसके अंक क्या है 2 और 3, तो इसको लिखेंगे 2 + 10 टाइम्स ऑफ 3, तभी तो ये आएगा 30 + 2, तभी तो 32 आया होगा। तो इसी तरह से यहाँ पे ये अंक है इकाई का और ये है दाई का, तो इकाई का इकाई लिख दिया प्लस 10 टाइम्स ऑफ दाई, तो ये संख्या बन गई। समझ गया। अब इसके बाद आगे क्वेश्चन कह रहा था 2 अंकों की एक संख्या तथा अंकों को परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या का योग 32 है। 2 अंकों की एक संख्या तथा अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या का योग 32 है। अब वजह हम कहें अंकों को जब बदल लेंगे, अंकों को बदलने पर बनी संख्या, बेटा जब अंकों को बदलेंगे तो इकाई का अंक दाई का हो जाएगा, दाही का अंक इकाई का हो जाएगा, तो आपको को y प्लस, इधर लिख देते हैं क्या बन जाएगा y + 10x, ये तो संख्या बनेगी जब हम उसको बदल लेंगे, उसके अंकों को बदल लेंगे। अब कह रहा इन दोनों का पहली प्रश्नानुसार क्या कह रहा, पहली कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन की बात करें तो क्या कहा उसने, फर्स्ट कंडीशन कहा अगर इन दोनों का योग करें, दोनों संख्याओं का योग करें तो कितना आता है बेटा, उसने कहा है योग करने पर कितना प्राप्त होता है 132। ठीक, ये क्वेश्चन था। अब जरा इसको सॉल्व करिए, 10y + x + 10x + y = 132, कितना आएगा 11y + 11x = 132। अगर 11 कॉमन लेंगे y + x = 132, 11 से डिवाइड करेंगे y + x = 132 अपन 11 कितना आएगा, 11 एकम 11, 11 2 जा 22, तो कितना आएगा y + x = 12। ठीक, इसको मान लीजिए समीकरण 1। अब देखिए फिर से हम क्वेश्चन को बड़ा राफ समझिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन ऐसा था 2 अंकों की एक संख्या तथा अंकों को परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या का योग 32 है। ठीक है, तो वही हमने किया था। अब दूसरी बात, यदि संख्या में 12 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या के अंकों के योग, यदि संख्या में 12 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या अंकों के योग की 5 गुनी हो जाती है। यदि संख्या में 12 जोड़ दिया जाए, दूसरी कंडीशन की बात करते हैं, दूसरी कंडीशन इधर लिखते हैं, सेकेंड कंडीशन कह रहा अगर हम क्या कह रहा सेकेंड कंडीशन, यदि संख्या में हम 12 जोड़ दें, संख्या क्या थी 10y + x, ये संख्या थी, ये वाली तो संख्या हमने चेंज करके बताई थी, एक्चुअल संख्या तो यही थी बेटा ना। अब कह रहा इस संख्या में अगर आपने 12 जोड़ दिए, ठीक, तो जो संख्या होगी वो उस संख्या के अंकों के योग की 5 गुनी होगी, यही तो कह रहा था क्वेश्चन। तो अगर संख्या के अंकों का योग करें तो कितना आएगा, अंकों का योग कितना आएगा, x + y का कितना है 5 गुना, 5 गुना। अगर इसका 5 गुना करें तो इसके बराबर है, यही तो बोल रहा क्वेश्चन। तो कितना आएगा आप जरा देखिए, 10y + x + 12 = 5x + 5y। ये 10y इधर 5y, इसको इधर ले आएंगे माइनस का हो जाएगा तो कितना बचेगा 5y, ये x, ये माइनस का 5y कितना बचेगा 4x, और सॉरी 4 ये x और ये 5x इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, और प्लस का x घट जाएगा, कितना बचेगा 4x, और ये कितना बचा 12, अगर 12 को उधर ले जाएंगे काय का हो जाएगा माइनस का 12। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 आपके सामने ये है, समीकरण 2 आपके सामने ये। इन दोनों समीकरण को सॉल्व करने के बाद क्या आप एक्स वाई के मान नहीं निकाल पाओगे, एक्स वाई के मान नहीं निकाल पाओगे, आराम से निकाल लोगे मेरे हिसाब से। अगर एक्स वाई का आपने मान निकाल लिया तो वो मान आप किस में रखोगे, इसमें, और आपको क्या मिल जाएगी संख्या। ठीक है, तो जैसे हम लोग आपको अगर निकालने की कोशिश करते तो निकालते भी हैं। देखिए अब एक बार पूरा क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ, फिर पढ़ के जो उसने क्वेश्चन में बोला था। क्वेश्चन फिर पढ़िए, सुनिए आप लोग। लिखा था 2 अंकों की एक संख्या, क्या बोला गया था, 2 अंकों की एक संख्या तथा अंकों को परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या का योग 32 है।
यदि संख्या में 12 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या अंकों के योग की 5 गुनी हो जाती है तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब इसको हम लोग अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व करने के लिए जरा हम इन सबको हटा देते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। मेरे पास जगह नहीं है, इस चीज़ हम दोनों इक्वेशन आपके पास रखे हैं। ठीक है, तो इक्वेशन पहली लिखी थी क्या, y प्लस एक्स बराबर 12, या इसको x प्लस वाई बराबर 12 लिखिए, x प्लस वाई बराबर 12। दूसरी इक्वेशन थी माइनस का 4x प्लस का 5y बराबर माइनस का 12। सॉल्व करने के लिए कौन सी विधि लगाएंगे, विलोपन विधि। विलोपन विधि लगाएंगे, सबसे बेस्ट विधि वही होती है। तो इसमें हम क्या करें, अगर इसको काटना चाहें, इसको सेम बनाना चाहें तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दें, समीकरण 1 में 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ज़रा इस क्वेश्चन चेंज करके बताइए कितना आएगा, 4x प्लस 4y बराबर 12 चौक 44, सॉरी 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 12 चौक 48, कितना यार, मुझे देखो 12 का पहाड़ा नहीं आ रहा, 12 चौक 48। ठीक, अब कितना 48 माइनस का 4x प्लस 5y बराबर माइनस का 12। कभी कभी बेटा दिमाग नहीं काम करता, देखिए कितना आएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा 9x 9y बराबर, ये कितना आया 6 और कितना आएगा 36। तो अगर यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो 9 से इसको काट देंगे 4 बार, पर y की वैल्यू कितनी आ गई 4। y का मान समीकरण किस में रख दोगे, फर्स्ट में। समीकरण फर्स्ट था क्या बेटा, x प्लस वाई बराबर y, या x प्लस वाई बराबर कितना था 12, यही तो था। इसमें आपने y का मान कितना रख दिया 4 बराबर 12, तो वैल्यू कितनी आएगी, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, 12 से 4 जाएगा 8, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8। तो अब देखिए संख्या क्या बनी, संख्या ये थी ना, संख्या में हम वैल्यू रखेंगे कितना है 10 मल्टीप्लाई y की वैल्यू कितनी आई बेटा, y की वैल्यू आई 4 प्लस 8, 40 प्लस 8, संख्या कितना आ गई 48। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक, वो संख्या कौन सी है 48, समझ गए। इस तरह से ये मैंने दोनों संख्याओं पे, इस तरह से अगर क्वेश्चन अगर आएंगे तो आप इसी तरह से डील करेंगे इनको। ठीक है, अब हम दूसरे प्रकार के क्वेश्चन पढ़ते हैं। यार कुछ आपको बताना था, थोड़ा बहुत मोटिवेट करता था, लेकिन अब क्या बताएं, इतना गर्मी है कि पढ़ ही लो इसको बस। देखिए अब अगली क्वेश्चन की बात करते हैं। तो एक क्वेश्चन इस टाइप से दिया गया, भिन्नों से क्वेश्चन दिया गया, लिखा एक भिन्न के अंश तथा हर में एक जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 4/5 हो जाती है, जबकि उसके अंश तथा हर में 5 घटा दिया जाए तो वो भिन्न 1/2 हो जाती है, के बराबर हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। देखिए फिर से पढ़ते हैं। यदि एक भिन्न के अंश तथा हर में 1 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 4/5 हो जाती है। यदि उसके अंश तथा हर में 5 घटा दिया जाए तो भिन्न 1/2 हो जाती है। तो बताना है आपको भिन्न। ठीक है, जैसे तो मैंने आपको मान लिया, भिन्न को मैंने मान लिया, माना भिन्न x/y है, जहाँ x अंश है y क्या है हर है। प्रश्नानुसार, पहले प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार कह रहा अगर अंश में 1 जोड़ दिया जाए तथा हर में 1 जोड़ दिया जाए तो भिन्न कितनी हो जाती है 4/5। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 5x प्लस 5 बराबर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 4y प्लस 4, 5x इसको इधर आएगा, क्या होगा माइनस का 4y बराबर, अब देखिए इधर 4, ये उधर जाएगा माइनस का 5x प्लस माइनस का 4y बराबर माइनस का 1। समीकरण नंबर 1। ठीक है, समीकरण नंबर समझ गए। अब दूसरे समीकरण की बात करते हैं। दूसरा समीकरण देखिए, दूसरी प्रश्न, एक फर्स्ट कंडीशन थी, सेकेंड कंडीशन उसने कहा अगर अंश में 5 घटा दिया जाए और हर में भी 5 घटा दिया जाए तो संख्या भिन्न 1/2 हो जाती है। आपको 3x मल्टीप्लाई करना है, कितना आएगा 2x माइनस 10 बराबर y माइनस 5, कितना बेटा आएगा 2x, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, ये उधर जाएगा क्या आएगा हो जाएगा माइनस का 5 प्लस का 10, 2x माइनस y बराबर प्लस का 5। समीकरण नंबर 2। अब क्या आप समीकरण 1 और 2 को हल नहीं कर पाओगे, आराम से कर दोगे यार। देखिए समीकरण 1 क्या है,
5x माइनस 4y बराबर -1 और समीकरण 2 है 2x माइनस वाई बराबर 5। इन दोनों समीकरण को हल करना है, आराम से कर देंगे। इस समीकरण में 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, या इसको सेम कर लीजिए या फिर इनको सेम कर लीजिए। इसमें 4 का मल्टीप्लाई करके घटा देंगे, क्योंकि जोड़ेंगे तो जुड़ेंगे, ये कटेंगे नहीं। इसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, घटा देंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, y x का मान निकल आएगा, x का मान फिर इसी में रख देंगे तो y का मान निकल आएगा। तो भिन्न की जगह पे x का मान रख दिए, y का मान, आपको x अपान y का मान निकालना है, भिन्न आपको निकाल लेंगे आराम से, ठीक है। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे कि ये देखिए 2 चर के रह के समीकरण सॉल्व करना मैंने आपको बताया था, तो ये आप कर लेंगे। अब आप आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। अगला टाइप का क्वेश्चन इस टाइप से बनता है। देखिए अगला क्वेश्चन कुछ इस टाइप से बनता है, हम लोग आपको बताते हैं। पिता और पुत्र की आयु वाले क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो हम लोग पहले क्वेश्चन, इसके पहले क्वेश्चन करते हैं। जैसे एक हम क्वेश्चन ये करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बनता है इसी टाइप से है। लिखा है एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। सुनिए क्या बोला क्वेश्चन ने। क्वेश्चन ने बोला एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है, तथा 13 घंटे में वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल तथा 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए तथा नाव की स्थिर पानी में चाल ज्ञात कीजिए। धारा और आपको नाव की स्थिर जल में चाल पूछी गई और धारा की चाल पूछी गई है। तो आप देखिए ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे, पहले इस बात को हम समझते हैं। तो जब भी आपके सामने ऐसे क्वेश्चन आएंगे, उनको डील करने के लिए सबसे आपको हम अच्छा और बढ़िया तरीका बताते हैं, आप वही तरीका हमेशा यूज करेंगे। तो आप सबसे पहले आप मान लेंगे, माना स्थिर पानी या जल में नाव की चाल बराबर x किलोमीटर पर हार, ठीक, तथा धारा की चाल y है, ठीक। हम आप y किलोमीटर पर घंटा है, आपने धारा की चाल कितनी मान ली, y किलोमीटर पर घंटा। तो देखिए एक कंडीशन की है, एक कंडीशन है, सॉरी कंडीशन नहीं, आपको बोला गया अनुकूल और प्रतिकूल, ये 2 बातें बोली गई, एक बोला गया प्रतिकूल। तो आप बोलिए अनुकूल और प्रतिकूल क्या होता है। अनुकूल मतलब जिधर मान लो इधर पानी चल रहा, ऐसे ऐसे पानी जा रहा है इधर की तरफ, तो नाव को भी आपको किधर चलाना, इधर ही चलाना है, तो ये अनुकूल हो गया। अगर धारा पानी इधर चल रहा है इधर की तरफ, नाव को आपको ऐसे चलाना उल्टी तरह, तो क्या हो जाएगा, प्रतिकूल। तो आप खुद समझिए यार, जब आप लोगों ने जैसे आप कहीं नहर में जाए, मान लो तैर लेते हैं, तो आप नहर में जाएंगे तो जिधर पानी चलेगा उधर तैरेंगे, तो आप तेज तैरेंगे, मतलब आप तेज चलेंगे। तेज चलेंगे इन द सेंस कह सकते हैं कि आपकी जो ऐसे स्थिर पानी में तैरने की चाल है और जितना धारा की चाल है, दोनों क्या होती है, ऐड हो जाती है। तो अगर हम कहें अनुकूल चाल होगी, जो अनुकूल चाल होगी तो वो क्या होगी, शांत जल में नाव की चाल प्लस धारा की चाल, तो ये अनुकूल चाल होगी x प्लस वाई किलोमीटर पर हार। प्रतिकूल चाल की बात करें, आप पानी इधर चल रहा, आपको इधर चलाना है, नाव इधर चलाना है, पानी इधर चल रहा, तो आप क्या करेंगे, x माइनस वाई किलोमीटर पर घंटा, क्योंकि आप प्रतिकूल चल रहे हैं। आप पानी आपको इधर ले जाने की कोशिश करेगा, लेकिन आप किधर जाओगे, इधर, और आपकी चाल जब ज़्यादा तेज़ी होगी, आपको में ज़्यादा मतलब इसी फोर्स से आप इधर चलेंगे तभी तो आप इधर चल पाएंगे, तो इसका मतलब x का मान ज़्यादा होगा, तो x माइनस वाई बराबर किलोमीटर क्या आएगा, प्रतिकूल। तो ये आपको अनुकूल चाल आई और ये आपकी प्रतिकूल चाल आई, समझ गए, धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल। अब बात ये भी आप है, अब इसके बाद हम कंडीशन लगाते हैं। फर्स्ट कंडीशन हमें दिया गया, पहली कंडीशन क्या दिया गया, पहली कंडीशन दिया गया, फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन दी गई है, कह रहा है 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। अच्छा बताइए, एक बात समझिए, पहले आप समझ लीजिए, चाल बराबर क्या होती है, दूरी बटे समय। अगर हम समय की बात करें,
समय बराबर, तो आप कहोगे सर 4 नीचे आएगा, क्या आएगा, दूरी बटे 4, यही तो होगा। समय बराबर क्या आ जाएगा, दूरी बटे 4, ठीक। तो अब देखिए कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन है, कह रहा धारा के प्रतिकूल जाना है, धारा के प्रतिकूल कह रहा है 10 घंटे में, कितने घंटे में, पहली बात तो याद रख लियो 10 घंटे में जाएगा। कहाँ जाएगा, 30 किलोमीटर जाएगा धारा के प्रतिकूल तथा 40 किलोमीटर जाएगा धारा के अनुकूल। कह रहा है एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। आप समझ रहे हो, धारा के प्रतिकूल जाती है 30 किलोमीटर और धारा के अनुकूल जाती है 44 किलोमीटर तथा 13 घंटे में हुआ धारा के, अब देखिए टोटल टाइम दिया है आपको, धारा के अनुकूल तथा धारा के प्रतिकूल। तो आप अगर बात करें तो नाव की आपको मालूम ही है चाल कितनी है, कितनी है, अनुकूल प्रतिकूल चाल कितनी है, x माइनस वाई, और अनुकूल चाल है x प्लस वाई। अब कितने किलोमीटर जाता है, प्रतिकूल कितने किलोमीटर जा रहा है, प्रतिकूल जा रहा है बेटा 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर बट्टे कितने समय में, किस चाल से जाएगा, x माइनस वाई से, प्लस अनुकूल कितना जा रहा है 44 किलोमीटर, और टोटल टाइम कितना ले रहा है 10 घंटे, ठीक। ये पहला था, तो ये समीकरण नंबर हो गया फर्स्ट। अब बात करते हैं दूसरे समीकरण के, कह रहा अब तथा 13 घंटे में वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल तथा 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाता है। अब कितने घंटे में, 13 घंटे में, कितने किलोमीटर, 13 घंटे में जाता, 13 घंटे में 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल प्लस 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल, कितने घंटे में, 13 घंटे में। अब इस बात को समझते हैं, कहोगे आप सर आपने लिख दिया कुछ समझ नहीं, आपने लिखा चाल बराबर दूरी बटे समय, समय क्या है, दूरी बटे चाल। देखिए समय आपको टोटल दिया गया, इसमें अनुकूल भी जाएगा प्रतिकूल भी जाएगा। अनुकूल कितना जा रहा, 30 किलोमीटर, प्रतिकूल प्रतिकूल कितना जा रहा, 30 किलोमीटर, अनुकूल कितना जा रहा, 40 किलोमीटर। लेकिन अनुकूल की आपको देखें, अनुकूल प्रतिकूल की आपकी चाल क्या है, x माइनस वाई, तो दूरी 30, चाल क्या होगी x माइनस वाई, प्लस अनुकूल की बात करें तो जा रहा 44 किलोमीटर, चाल क्या है x प्लस वाई, तो बराबर कितने टाइम लेगा 10 घंटे, ये इसकी बात करें। तो इसी तरह ये जा रहा कितना, प्रतिकूल जा रहा 40 किलोमीटर, अनुकूल जा रहा 55 किलोमीटर, टाइम टोटल कितना ले रहा 40 घंटे, 13 घंटे, ठीक। तो ये दोनों समीकरण आपको समझ में आ गया। अब इन दोनों समीकरण को सॉल्व करना है। अब देखिए इन दोनों समीकरण को सॉल्व कैसे करेंगे, तो हमने आपको बताया था वही विधि लगाएंगे, कौन सी, प्रतिस्थापन विधि, अरे सॉरी कौन सी विधि लगाते थे हम लोग यार, विलोपन विधि। तो जरा अब विलोपन विधि लगाते हैं, देखिए विलोपन विधि क्या होती है। अब इसको हटा देते हैं हम लोग हैं, अब इस दोनों को सॉल्व करते हैं, ठीक है। दोनों समीकरणों को कैसे सॉल्व करते हैं देखिए। अगर हम एक बात बताइए, ये इनको ऐसे लिखे 30 मल्टीप्लाई 1 अपान x माइनस वाई प्लस 44 मल्टीप्लाई 1 बटे x प्लस वाई बराबर 10, ठीक है ना। और इसी तरह इसको लिखें 40 मल्टीप्लाई 1 बटे x माइनस वाई प्लस 55 मल्टीप्लाई 1 अपान x प्लस वाई बराबर कितना आएगा 13। अब देखिए क्यों माना, क्योंकि हम देखिए ऐसे इसको सॉल्व नहीं कर सकते थे। अब इसको कुछ मान लेंगे, इसको भी कुछ मान लेंगे। हमने इस पूरी वैल्यू को माना कितना x u के बराबर, मान लीजिए हमने 1 अपान a माइनस वाई बराबर a मान लिया और 1 अपान x प्लस वाई बराबर मैंने b मान लिया। तो मेरी इक्वेशन क्या होगी, जरा इन पे रखो, तो कितना आएगा 30a प्लस 44b बराबर कितना आएगा 10। इसी तरह इसमें रखेंगे कितना आएगा 40a प्लस 55b बराबर कितना आएगा 13। अच्छा देखिए माना क्यों, क्योंकि ऐसे सॉल्व करना नहीं बन रहा था मुझे, तो हमने इनको मान लिया। इसके हम इसकी वैल्यू a b की वैल्यू निकाल लेंगे, उनके बराबर रखेंगे, फिर छोटी इक्वेशन हो जाएंगे, फिर सॉल्व कर लेंगे, आपकी आराम से वैल्यू निकल आएगी। समझ गए। तो अब जरा इनको सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। अब इनको बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जरा आप समझिए। ये इक्वेशन बड़ी बड़ी हैं, अब आप इनको छोटा करने के लिए चाहे तो इससे दो से डिवाइड कर दें तो कितना आएगा, जरा इसको दो से डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ तो इक्वेशन छोटी हो जाएगी, ठीक है। 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 15, लेकिन कुछ बनने वाला नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा आप समझिए।
अब इनको अगर हम सॉल्व करने की बात करें तो इनको हमें क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा लेंथी हो जाएगा। लेंथी क्या हो जाएगा कि इन दोनों को सेम बनाना है, इनको और इनको सेम बनाओ या तो इनको सेम बनाओ, तभी तो कटेंगे, ऐसे कटेंगे नहीं। तो अगर इसको सेम बना तो इसमें 40 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें 30 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम क्या करते हैं, इसको हटाते हैं जरा और सॉल्व करते हैं। हमने कहा समीकरण 1 में, समीकरण 1 में 40 का तथा 2 में 30 का गुणा करने पर जरा करिए इस पूरे समीकरण में। इसमें 1 में आप कितने का करेंगे, 40 का, तो 4 3 12 120x प्लस इसमें 40 का करेंगे 4 चौको 16, 4 चौको 16 17 प्लस 17 भी बराबर कितना आएगा 400। ठीक, 30 का करेंगे इसमें कितना आएगा 120 ए प्लस 5 3 15 के 5 एकम 5 3 15 1 16 और 1 0 बी बराबर, आप मल्टीप्लाई करके देखना यही आएगा 13 3 39। ठीक, ये दोनों समीकरण आ जाए। अब क्या करेंगे, आप इससे इसको घटा देंगे, क्या करेंगे घटा देंगे, घटा दिया तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ज़रा बताइए कितना बचेगा 0 1 1 110 बी बराबर कितना बचेगा यहाँ से 10। ठीक, तो b बराबर कितना आएगा 110 बटे 110 कितना आया, b बराबर 1/11। ठीक, b का मान कितना आ गया 1/11। अब b का मान आप किस में रखोगे, b का मान समीकरण 1 में रख दो, इसमें रख दो या इसमें रख दो, किसी में एक में रख दें। तो b का मान हमने रख दिया समीकरण 1 में, इस वाले समीकरण में b का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में बेटा b का मान रखेंगे तो कितना आएगा जरा देखिए 30a प्लस 44 मल्टीप्लाई 1/11 बराबर 10, 11 चौक 44 4, 30a बराबर कितना आया, उधर जाएगा कितना आएगा 6, 10 से 4 चला जाएगा कितना बचेगा 6, तो a बराबर कितना आएगा 6/30 मतलब 5 6 का 30 1/5। a की वैल्यू कितनी है 1/5। आपने a किसको माना था, b किसको माना था, a आपने माना था 1/x माइनस वाई बराबर और b माना था आपने 1/x प्लस वाई बराबर b। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। इतना आप नोट करने के बाद क्या करेंगे, इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, इसको हटाते हैं, फिर देखते हैं आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। अब हम इसको आगे सॉल्व कर रहे हैं। आगे कैसे सॉल्व करेंगे, आपका एक 1/x माइनस वाई बराबर बेटा आपने माना था कितना 1/a, तो a की वैल्यू कितनी आई 1/5। इसका त्रियक मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 5 बराबर x माइनस वाई, ये समीकरण नंबर मान लीजिए 3। b बराबर माना था x प्लस वाई बराबर b माना था, b की वैल्यू कितनी आई थी 1/11, तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 11 बराबर x प्लस वाई या x प्लस वाई बराबर 11, समीकरण नंबर x प्लस वाई बराबर 11। अब इन दोनों समीकरण को हल करेंगे तो आप लिख लीजिए सही से x माइनस वाई बराबर 5 और x प्लस वाई बराबर 11। अब दोनों को सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट जोड़ दें, हटा इसको दोनों डायरेक्ट जोड़ देंगे कितना आएगा 2x बराबर 16, x बराबर कितना आएगा 16/2 कितना आया 8, x की वैल्यू कितना आ गई 8, x की वैल्यू 8 आ गई तो y की वैल्यू क्या आएगी, x का मान किस में रख देंगे, इसी में रख दीजिए, समीकरण इसमें रख दीजिए x का मान, तो x का मान यहाँ पे उठा के रख दीजिए कितना आएगा 11 बराबर 8 प्लस y, तो y बराबर कितना आएगा, इधर 8 आ जाएगा कितना बचेगा, 11 से 8 चला जाएगा कितना बचेगा 11 माइनस 8 बराबर y आएगा, तो कितना y बराबर कितना आ जाएगा बेटा, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y बराबर 11 से 8 घटा दीजिए कि 3, y की वैल्यू कितनी आ गई 3। ठीक, तो आप देखिए आपने क्या क्या माना था, y की 11 से 8 घटाएंगे 3 ही आएगा, हाँ ठीक है। इस सब चीज़ को हटाने के बाद अब आप एक बात समझिए, आपको क्या क्या देखिए आपके पास आ गया, आपने x का मान निकाला 8 आया, y का मान कितना आया 3, x था स्थिर जल में नाव की चाल तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल कितनी है 3 किलोमीटर प्रति घंटा।
क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था, लेंथी था, लेकिन समझ में आपको आया। देखिए अगर हम वैसे इक्वेशन सॉल्व करते तो मुश्किल हो जाता है, इसलिए हमने उसको ए बी में मान लिया या यू बी में मान लेंगे। आपको अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से बताएंगे, या डायरेक्ट भी करोगे तब भी आ जाएगा, इतना बहुत ज़्यादा लेकिन लेंथी हो जाएगा। अगर आपका कैलकुलेशन गड़बड़ है तो आप फिर उसको सॉल्व ना कर पाओगे, ठीक है। तो अब हम लोग देखिए एक क्वेश्चन और अगला देखते हैं। अगला दो क्वेश्चन कुछ इस टाइप से दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है, यदि पिता की आयु में उसके पुत्र की आयु की 2 गुना जोड़ दिया जाए। फिर से सुनिए, यदि पिता की आयु में उसके पुत्र की आयु का 2 गुना जोड़ दिया जाए तो योगफल 70 वर्ष प्राप्त होता है, ठीक। परंतु यदि पिता की आयु 2 गुना करके उसके पुत्र की आयु में जोड़ दिया जाए तो योगफल 95 वर्ष प्राप्त होता है। तो आपको क्या निकालना है, पिता और पुत्र की आयु निकालनी है, ठीक है। तो एक बात समझिए, ऐसे क्वेश्चन हमने एक क्वेश्चन आपको शायद कराया था प्रीवियस, उसमें वर्तमान आयु और पश्चात और पूर्व की बात की थी, पर इसमें पश्चात और पूर्व की ऐसी कोई बात नहीं की है। लेकिन बात आपको, जब कोई बात नहीं करेगा तो आपको वर्तमान की बात ही कर रहा है, इसके मतलब वो आज की आयु की बात करता है। तो आपने माना पिता की, देखिए आप वर्तमान भी लिख सकते हैं या आयु भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पूर्व और मतलब पहले और बाद की बात ही नहीं की गई। तो आप लिख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए, माना पिता की आयु या वर्तमान आयु लिख लीजिए, क्योंकि लेकिन वर्तमान आप लिख नहीं सकते हैं, लिख भी सकते हैं वर्तमान आयु कितनी है, x वर्ष। पुत्र की कितनी होगी, पुत्र की वर्तमान आयु कितनी मान ली, y वर्ष। समझ गए, हमने पिता की वर्तमान आयु x वर्ष मान ली और पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष मान ली। अब देखिए उसने कहा क्या था क्वेश्चन में कुछ इस टाइप से कहा था, कह रहा था कि पुत्र की आयु को 2 गुना कर दिया जाए। नहीं, ऐसा नहीं था, कह रहा था यदि पिता की आयु में उसके पुत्र की आयु का 2 गुना जोड़ दिया जाए। पिता की आयु में, पिता की आयु कितनी आपने मानी, x, और पुत्र की आयु का 2 गुना जोड़ दिया जाए। पुत्र की आयु आपने कितनी मानी, y, उसका 2 गुना कितना होगा 2y, जोड़ दिया जाए तो कितना होता है 70 वर्ष। और कह रहा है, तो आप पहली कंडीशन के हिसाब से हम लोग देखते हैं, पहली कंडीशन क्या बोल रहा है, कह रहा है कंडीशन फर्स्ट की बात करते हैं, कंडीशन फर्स्ट की बात करते हैं, या प्रश्नानुसार आप लिख सकते हैं। पहली कंडीशन उसने कहा है, अगर पिता की आयु में पुत्र की आयु का 2 गुना जोड़ दिया जाए, पिता की आयु x और उसकी पुत्र की आयु पिता की आयु x और पुत्र की आयु y का 2 गुना जोड़ दिया है तो कितना हो जाता है 70 वर्ष। समीकरण नंबर 1। दूसरी कंडीशन बोल रहा है, दूसरी कंडीशन कह रहा है यदि पिता की आयु का 2 गुना तथा पुत्र की आयु जोड़ दिया तो कितना वर्ष हो जाता है 95 वर्ष। अब दूसरी बार कह रहा पिता की आयु का 2 गुना तथा पुत्र की आयु जोड़ दिया तो कितना हो जाता है 95 वर्ष। कितना हो जाता है 95 वर्ष। तो कह रहा पिता और पुत्र की आयु ज्ञात कीजिए। देखिए हम इसलिए आपसे कह रहा था कि वर्तमान लिखो या ना लिखो, क्योंकि यहाँ पे पूर्व और बात की बात की नहीं गई है, तो इसलिए जो भी बात की है पूर्व अभी की फिलहाल की बात की है, मतलब अभी वर्तमान की, तो हमने वर्तमान मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। तो अब इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, या तो इनको सेम कर लो या तो इसको सेम कर लो। किसको सेम करोगे, मान लो हम x को सेम करना चाहते हैं, ठीक है। तो x को सेम करना चाहोगे तो पहले वाले में आपका 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आएगा 2x + 4y बराबर 140। दूसरा समीकरण 2x + y बराबर 95। घटा देंगे, घटाने पे चिन्ह चेंज हो जाते हैं बेटा। कितना आएगा 3y बराबर 95, घटाइए 140 से 95 घटाओगे 45। देख लेना भाई, हाँ ठीक 45। y बराबर कितना आएगा 3 एकम 3 तिरपच 15। y की वैल्यू कितनी आ गई 15 वर्ष। मतलब जो पुत्र है वो कितने वर्ष का है 15 वर्ष का। अगर पुत्र की आयु आ गई तो क्या पिता की आयु नहीं निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते, किसी में रख दीजिए। पुत्र की आयु आपने पहले में रख दी तो बेटा देखिए कितना आएगा x + 2 × 15 बराबर 70। तो x + 30 बराबर 70। तो x बराबर कितना आएगा 40, क्योंकि ये उधर जाएगा 30 उधर माइनस का हो जाएगा, ठीक है 40। ये देखिए बहुत चीज़ें लिख रहा है, लेकिन अब जब हम पढ़ाते हैं एक्चुअल में ऐसे ही, तो बेटा हम जब हमारे सामने बच्चे बैठे होते हैं आप लोग, तो हम कभी ये बहुत ज़्यादा लिखते नहीं, आपको बताते बहुत सारा लेकिन लिखते बहुत कम है। अभी तब भी काफ़ी चीज़ें हम लिख देते हैं आपके सामने, ठीक है। इस तरह आपको पिता और पुत्र की आयु पता हो गई, समझ गए।
एक क्वेश्चन और करेंगे, फिर इसके बाद इसको ख़त्म करते हैं क्लास को। और इस तरह से अगर आप इतने सारे क्वेश्चन समझ गए तो समझ लीजिए कि आपके सारे क्वेश्चन फिर आपके हो जाएंगे, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा जो क्वेश्चन आपको ना आए। ठीक है, एक क्वेश्चन और हम लोग करते हैं, वो क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब ले लेते हैं बुक से, देखते हैं क्वेश्चन। हमने कुछ अच्छा एक क्वेश्चन देखा था, वो क्वेश्चन कहाँ गया, देख लेते हैं, 1 मिनट है। आप लोग तब तक इसको नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन था, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा लेकिन आप लोग समझिए फिर भी, ठीक है, टाइम थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। क्वेश्चन हम आपके सामने देखिए पढ़ रहे हैं, अच्छे से आप समझ लीजिए क्या लिखा है। कह रहा वेद अपने घर से 600 किलोमीटर की दूरी का कुछ हिस्सा रेल द्वारा तथा कुछ हिस्सा कार द्वारा तय करता है। एक वेद कोई लड़का है, वो अपने घर से निकलता है, कुछ दूरी 600 किलोमीटर की दूरी है उसकी घर की, तो वो कुछ दूरी रेल से दूरी ट्रेवल करता है, कुछ दूरी कार से जाता है। यदि 120 किलोमीटर की दूरी रेल से तथा शेष दूरी वो कार से तय करे तो वो 8 घंटे लगते हैं। कह रहा 120 किलोमीटर दूरी जाएगा वो ट्रेन से और जो शेष दूरी बचेगी वो जाएगा कार से, तो उसको टोटल समय कितना लगेगा, 8 घंटे। कह रहा जबकि 200 किलोमीटर रेल द्वारा तथा शेष दूरी कार द्वारा जाएगा तो उसको पहले की तुलना में 20 मिनट अधिक समय लगता है। रेल तथा कार की अलग अलग चाल ज्ञात कीजिए। हमने कठिन से कठिन क्वेश्चन आपको कराने की सोचा है, फिर भी आपको क्वेश्चन अगर कोई डाउट रहते तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर भेजें कि सर ये क्वेश्चन हमें बता दीजिए। ठीक, देखिए क्वेश्चन को हम आपको कैसे क्वेश्चन लिया गया इस बात को समझते हैं। कह रहा है, आपने पहले माना रेल गाड़ी की चाल x किलोमीटर पर आवर है और कार की y किलोमीटर पर आवर है। ये तो आप मान लेंगे। पहली कंडीशन उसने दिया गया है, फर्स्ट कंडीशन दिया गया है। कह रहा है अच्छा टोटल दूरी कितनी है, 600 किलोमीटर, उसके घर की डिस्टेंस कितनी है, 600 किलोमीटर। पहले वो जाएगा कार ट्रेन से, कितना जाएगा, 120 किलोमीटर। तो बेटा जब 120 किलोमीटर ट्रेन से जाएगा तो कितनी दूरी और बचेगा, तो कहोगे सर 600 माइनस 120 किलोमीटर, वो किससे जाएगा, ये कार से जाएगा और ये किससे जाएगा, रेल से, ट्रेन से। तो अब आप बताइए, अगर हम कहें समय बराबर दूरी बटे चाल, यही तो होता ना। तो समय आपको देखे, समय आपको टोटल दिया गया है, कह रहा दोनों को टोटल समय लगता है कितना, टोटल समय लगता है उसको बेटा टोटल समय लगता है उसको 8 घंटे। कितने घंटे, 8 घंटे। कब, जब 120 किलोमीटर जाता है किससे, रेल से। रेल की चाल कितनी थी, x प्लस, अब इससे घटाइए कितना आएगा, 0, 8 और 3, यही तो आएगा ना, कि 4 आएगा बेटा, 4 आएगा, 480। अब 480 किलोमीटर किससे जाएगा, कार से। तो कार की चाल कितनी, y। ये समय आया किसका, ट्रेन का, ये समय किसका आया, कार का। दोनों समय का टोटल कितना है, 8 घंटे आपको दिया। ये समीकरण नंबर फर्स्ट। अब दूसरी कंडीशन की बात करें, ये कंडीशन फर्स्ट से, अब ये कंडीशन सेकेंड है। सेकेंड कंडीशन कह रहा है अगर वो 200 किलोमीटर रेल से जाता, किससे, 200 किलोमीटर किससे जाता, रेल से जाता, तो ये हो गया। और अब 200 किलोमीटर रेल से जाएगा तो कितनी दूरी बचेगा, 400 किलोमीटर और बचेगी, क्योंकि 600 माइनस 200 तो कितना आएगा, 400। तो 400 कार से जाएगा, 400 किलोमीटर किससे जाएगा, कार से। तो उसको कितना समय लेता है, शायद, हाँ, तो वो समय कितना लेता है, 20 मिनट अधिक लेता है। 8 घंटे तो बेटा पहले ले रहा था, 20 मिनट अधिक ले रहा। तो आप देखिए ये वैल्यू घंटे में है, तो वैल्यू जो 20 मिनट है उसको भी घंटे में आपको बनाना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। तो अच्छा 20 मिनट को आप घंटे में कन्वर्ट करोगे तो कैसे कन्वर्ट करोगे, तो आप कहोगे सर 1 घंटे में 60 मिनट। ठीक, तो अगर 1 घंटे में 60 मिनट, 1 घंटे में 60 मिनट, तो आप कहेंगे सर 60 मिनट, तो आप 20/60, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट, तो अब आप काट देंगे कितना आएगा, 1/3। तो 60 से आप डिवाइड करेंगे 20/7, ये तो 1/3 घंटे आ गया। हम रुक इसलिए गए थे बेटा, मैं देख रहा था कि वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा, क्योंकि इसमें
मेमोरी इंटरनल थोड़ा सा कम है तो वो ऑफ हो जाता है। कल मैं जैसे रिकॉर्ड कर रहा था, मैंने 101 घंटे 35 मिनट पढ़ाया, पर रिकॉर्ड कितना हुआ 45 मिनट, बाकी का आगे कट गया। तो मुझे बड़ा मतलब अच्छा नहीं लगा यार, कितनी देर पढ़ाया और बहुत कम मैंने पढ़ा पाया। तो सुनिए 1/3, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना आएगा 8 का 24 प्लस 1/3 कितना आएगा 25/3। ये कितना आया 25/3, 25/3 तो कितना आएगा 200/x प्लस 400/y बराबर 25/3, समीकरण नंबर 2। समझ गए? ये दो समीकरण आ गए। अब इन दो समीकरण को हल कर दोगे, एक्स वाई का मान निकल आएगा। तो चाल की आपको उसकी किसकी रेलगाड़ी की चाल समझ में निकाल लोगे। अब निकालने के लिए आप कहोगे सर कैसे निकालेंगे, ये समझ में नहीं आया। आप कहोगे कैसे निकालें, समझ में नहीं आया। अब हम क्या कहेंगे, यार क्यों नहीं समझ में आया। आप किसी को इसको चाहे काटना चाहो तो इसको सेम कर लेना, इसको काटना चाहो तो इसको सेम कर लेना और सॉल्व कर लेना। ठीक, फिर भी ना सॉल्व कर पाते हो तो चलो हम थोड़ा सा बताते हैं आपको। चलिए थोड़ा सा और बता देते हैं, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए मैं थोड़ा आपको नहीं बता रहा था, लेकिन फिर भी आपको नहीं आता तो मैं बताता हूँ। ठीक है, समझिए, क्योंकि हमें आपको बताना ही है। ठीक है, अब देखिए आप क्या करिए, इन समीकरणों को हल करने के लिए आप ऐसे हल कर लीजिए। देखिए ऐसे भी मान लीजिए 1/x बराबर a मान लीजिए, 1/y बराबर b मान लीजिए, तब भी सॉल्व हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 1/20 1/x, कुछ नहीं तो 1/x है ना, 1/x को क्या मानेंगे a, तो 120a और 480b बराबर कितना हो जाएगा 8। ठीक, समीकरण नंबर 1। अब इसी तरह इसका क्या हो जाएगा 200 1/x है ना, तो कितना 200a प्लस 400 b बराबर कितना आ जाएगा 25/3, समीकरण नंबर 2। ठीक, इसको सॉरी 2, अरे वही मान लो यार, समीकरण कोई मान लो, इसको 3 मान लो, इसको 4 मान लो। ठीक है, अब इनको हटा देते हैं। अब बेसिक समीकरण हमारे कौन से बने, ये बच गए, हो गए। अब हम यहाँ से a b की वैल्यू निकालेंगे और फिर यहाँ पे रखेंगे x y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ज़रा सॉल्व कर लेना। अब इनको सॉल्व कैसे करोगे, देखिए ये 200 है और ये 120 है, ये 480 है, ये 400 है। सेम बनाना है, किसी एक को सेम बनाओगे तभी तो कटेगा, और जब तक आप सेम नहीं बना पाओगे तब तक तो कटने वाला नहीं है। तो आप एक बात समझिए, सेम कैसे बनाओगे, तो वही या तो इसमें कॉमन लेकर इसको छोटा कर लो, या तो हम कहेंगे इसमें 200 का मल्टीप्लाई करो, 120 का मल्टीप्लाई करो, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो अगर हम कहें कि इसको पूरे को 8 से डिवाइड करोगे, 8 छंग 48, ये कट जाएगा, और 8 दूनी 8 एकम 8 45, कहने मतलब पूरा समीकरण 8 से काटे तो क्या कट जाएगा, तो कितना आएगा 8 एकम 8 8 45 15a प्लस इसको काटेंगे कितना आएगा 8 4 एकम 4 4 दूनी 8 120b बराबर 1, नहीं हो जाएगा। अगर इसको काटने की कोशिश करें 25 से पूरा कट जाएगा। देखिए 25 चौको 100, नहीं इसको देखिए कैसे आएगा, 25 एकम 25 कितना बचेगा 15, और 25 छक्का 150, समझ गए ना। और इसको काट देंगे 25 अट्ठे 200, समझ गए। तो ये कितना आ जाएगा 8a प्लस 16b बराबर 1/3, ये समीकरण नंबर। अब इसको 4 मान लो, इसको 3 मान लो। ठीक है, इसको हटा दो। अभी अब तो समझ में आ गया होगा यार, अब भी नहीं आया। आप तो इनको सॉल्व कर ही सकते हो, आप इन दोनों को सॉल्व कर लो, पास में रख लेते हैं, इन दोनों को इधर पास में रखते हैं। 15a प्लस 120b बराबर 1, 8a प्लस 16b बराबर 101/3। अब इन दोनों समीकरण को आप हल कर लोगे। ठीक है, आगे का प्रोसेस आप कर लोगे। मुझे पता है a b की वैल्यू निकालना, यहाँ पे रखना, मल्टीप्लाई करना, जो a की वैल्यू आ जाएगी 1/x की वैल्यू निकालोगे। तो यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालोगे तो क्या कहोगे 1/a इंटू x। तो a की वैल्यू जो आएगी, x की वैल्यू जो आएगी 1/a, मतलब वही वैल्यू हो जाएगी। x की वैल्यू कितनी आएगी, इतनी आएगी, और b की वैल्यू y की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ से कितना आएगा 1/b, और a b की वैल्यू आप कहाँ से निकाल लोगे, यहाँ से। समझ गए। इस तरह से ये सारे एप्लीकेशन जितने थे हमने आपको बता दिए इसके। अब आप सारी एक्सरसाइज में जितने क्वेश्चन है सारे आप करिए, समझिए। और एक बात और समझिए कि जितना आपको पढ़ाया जा रहा है इतना आप अच्छे से पढ़िए। और अपना इस लॉकडाउन में देखिए सबकी हालत ख़राब है, आपको पता है, बच्चों का मन भी नहीं लग रहा। घर पे आप लोग क्या कर रहे हो, मूवी देख रहे हैं। जैसे आप मूवी देखते हो वैसे आप वीडियो देख के पढ़ भी सकते हो अगर आप पढ़ना चाहो। ठीक है, और तो आप लोगों से यही कहना है कि आप लोग अच्छे से पढ़िए और स्वस्थ रहिए। देखिए बचाव करिए। देखिए ये जो कोरोना है इससे आपको बच के रहना बेटा,
क्योंकि एक्चुअल में ये बीमारी बड़ा खतरनाक टाइप की है, ठीक है। एक लोग को घर में हो गई तो सबको शायद हो जाती है, ये ऐसा मानना है, मैंने सुना है भाई, सही बात, इसी टाइप की बीमारी है कुछ। तो ठीक है, फिर हम लोग आपसे विदा लेते हैं। आप कल अगले लेक्चर में जब भी मिलेंगे, 1-2 दिन में तब मिलेंगे, आपको फिर आगे पढ़ाएंगे दूसरा चैप्टर, या इस चैप्टर के जितने डाउट हैं आप हमसे पूछ लीजिए, ठीक है। ठीक है, फिर हम आप लोगों से दोबारा मिलते हैं। कब मिलते हैं इसका कुछ पता नहीं, लेकिन मिलूँगा ज़रूर, ठीक है। टेक केयर, बाय, ओके, थैंक यू।